वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 9 एंड 10। आज की वीडियो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री की है। आज की वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट वीडियो में सम्स कराऊंगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप सारे सम्स आराम से कर लोगे। तो चलो हम लोग बेसिक फार्मूला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर चलती है। तो चलिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने और ये एंगल थीटा लिखा। मैं मान लेता हूँ ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और जो C है हमारा वो एंगल थीटा है। ABC इज़ अ राइट ट्रायंगल। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन लगी रहती है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आप बड़े आराम से सारे सम्स कर पाओगे। ABC है राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इज़ 90, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90। लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। थीटा पहले नहीं लिखते थे 9th तक, लेकिन अब थीटा लिखते हैं। और भी होते हैं तरीके लिखने के एंगल को, लेकिन हम लोग थीटा लिखेंगे, एंगल C इक्वल टू थीटा। तो फॉर एंगल थीटा अपोजिट साइड कौन सा है बोलो, सामने कौन सी साइड है? अपोजिट साइड इज इक्वल टू AB, उसी को हम परपेंडिकुलर P बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं P। एडजेसेंट साइड कौन सी है? आप थीटा के लिए बोलो एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड हमारी BC है, उसे हम B बोलते हैं। और साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ये कौन सी है? फिगर में 90 डिग्री का अपोजिट कौन सी साइड है? AC है। तो AC को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो P इज परपेंडिकुलर, P क्या है? परपेंडिकुलर है। B क्या है? बेस है, परपेंडिकुलर है। B क्या है? बेस है। और H क्या है? हाइपोटेन्यूस है, ध्यान रखना है। H क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो अगर एंगल बदल जाएगा तो आपके सारे चीज़ बदल जाएंगे। अनदर फिगर, अगर मान लिए कि हमने फिगर बदल कर एंगल बदल दिया, दूसरी तरफ एंगल कर लिया, तो सारे चीज़ आपके बदल जाएंगे, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? 90 के ठीक सामने होता है। तो देखिए अगर मैंने इस बार मैंने एंगल A को ही थीटा ले लिया, सपोज मैंने एंगल A को ही थीटा ले लिया। लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा। तो इस बार क्या होगा? देखिए इस बार परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड BC होगी। परपेंडिकुलर क्या होगा? अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सा है इसमें? BC है। थीटा के अपोजिट, किसके अपोजिट देखते हैं हम? थीटा के अपोजिट देखते हैं। तो ये BC हो गई परपेंडिकुलर। बेस क्या है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है? थीटा के बिल्कुल बगल में, वो AB है। और H हमेशा ही 90 के सामने वाला ही होता है। H क्या होता है? हमेशा ऑपोजिट 90 होता है। कहाँ होता है? ऑपोजिट 90। तो ये कौन सी हो गई बोलो? ये आपकी AC है। तो 90 के सामने वाली साइड ही हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला हैं। देखो आप, जैसे फार्मूला क्या होता है, बहुत से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। मैं लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, TRs क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं देखो। अब देखो जब भी मैं P लिखूंगा आप समझना अपोजिट साइड, B लिखूंगा एडजेसेंट साइड, H लिखूंगा हाइपोटेन्यूस। तो बार बार मैं वर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, मैं PBH लिखूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सबके रेसिप्रोकल्स हैं, इधर क्या है? सबके रेसिप्रोकल्स। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, H अपॉन P हो जाएगा। आपकी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो H अपॉन B हो जाएगा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो B अपॉन P हो जाएगी। अब पता है कि रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट क्या होते हैं? रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट 1 होते हैं। तो रेसिप्रोकल्स कौन कौन से हो गए आप खुद ही देखिए। रेसिप्रोकल्स कौन कौन से हो गए? देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? साइन थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा,
और सेक थीटा की रेसिप्रोकल है कॉस थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल है आपका कॉट थीटा और कॉट थीटा की रेसिप्रोकल है टेन थीटा। तो रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल ऐसे ही तो लिखा जाता है अपॉन करके, कोसेक थीटा इज 1 सेक थीटा 1 साइन थीटा। सारे रेसिप्रोकल इस तरह से हम लिख सकते हैं, सारे मैं सारे ही लिख देता हूँ। फिर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। उसके बाद ये रेसिप्रोकल हैं, तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट क्या होंगे, रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट 1 होता है। कैसे, जैसे 5 और 1/5 अगर रेसिप्रोकल है, सपोज 5 एंड 1/5 रेसिप्रोकल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 बनता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे रेसिप्रोकल हो गए। अच्छा, अब देखो एक रेशियो वाला फॉर्मूला होता है। देखो अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दें तो टेन थीटा मिल जाता है। अगर साइन और कॉस को डिवाइड करें तो टेन थीटा मिल जाता है, और कॉस और साइन को डिवाइड करें तो कॉट थीटा मिल जाता है। और स्क्वायर वाले थोड़े फार्मूला होते हैं, स्क्वायर फार्मूला 3 होते हैं। आप आज फार्मूला की कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जो चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक देते जाओ, वीडियो को आगे बढ़ाओ, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। स्क्वायर फार्मूला तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी आप सब्सक्राइब करो, लेट मत करो। तो स्क्वायर फार्मूला देखो 3 हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे आप 2 फार्मूला और बना सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये बना सकते हो, और दूसरा क्या बना सकते हो आप, दूसरा बना सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे बना सकते हो 2 फार्मूला एक से। तो ये स्क्वायर फार्मूला है। फिर दूसरा स्क्वायर फार्मूला है हमारा साइन, अब सेक को सेक का है। आप देखो 3 स्क्वायर फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इससे भी आप 2 बना सकते हो, 2 एक्स्ट्रा फार्मूला बना सकते हो। देखो एक फार्मूला से 2 बना के हम यूज कर सकते हैं। तो इससे सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, इसी से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर इससे हम दूसरा फार्मूला बनाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सबसे 2 डिराइव होते जा रहे हैं, हम यूज कर सकते हैं सब में। अब हम कोसेक और कॉट का पेयर बनाते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी 2 फार्मूला आप ऑब्टेन करो, दोनों का यूज कभी करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा भी बना लेंगे इसी से। तो दूसरा क्या बनेगा इससे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनेगा। तो ये आपके स्क्वायर वाले तीनों हो गए। अब क्या है कि आपने बेसिक फार्मूला तो सारा पढ़ लिया, यही यूज होते हैं एनसीईआरटी में, और दूसरे बुक्स में भी होते तो यही यूज हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आता है, ट्रिकी होता है, लेकिन होते तो यही यूज हैं। अब हम लोग करते हैं 1-2 और कर लेते हैं, डिग्री टेबल कर लेते हैं। डिग्री टेबल जिसका यूज करेंगे हम लोग, तो डिग्री टेबल में मैं एक ट्रिक समझा देता हूँ। ट्रिक, डिग्री टेबल लिखने के लिए ट्रिक करो, 0 से 4 तक के नंबर लिखो, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक के नंबर लिखो। सारे नंबर को 4 से डिवाइड करो, सारे नंबर को 4 से आप डिवाइड कर दो। तो क्या बनता है डिवाइड करने के बाद, ये 0 बनता है, ये 1/4 ही रहता है, ये 1/2 बनता है, ये 3/4 ही रहता है, और ये 1 बन जाता है। ठीक है, अब सारे नंबर के रूट ले लो, जितने नंबर हैं सबके स्क्वायर रूट करो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1, सारे स्क्वायर रूट करके रिजल्ट लिखो। ये 0,
ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1। तो सबके क्या किए हमने, क्या किया, 0 से 4 तक सारे नंबर लिख दिए। 0 से 4 तक सारे नंबर लिख कर क्या किया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 से डिवाइड करके जो रिज़ल्ट आया सबके स्क्वायर रूट ले लिए। तो जो फाइनल वैल्यू जाते हैं वो साइन की होती है। ये 0 डिग्री टेबल कैसे होते हैं, 0, 30, 45, 60 और ये 90 डिग्री। ये जो पहली वैल्यू आती है वो साइन की है। ये जो हमने टेबल में बनाया ना लास्ट में, ये वैल्यू मैं मार्क लगा देता हूँ। देखो लास्ट वाली वैल्यू जो है ये वाली, ये जो बॉक्स बना एंड वाली वैल्यू, ये सारे साइन की वैल्यू है। तो हम लिख देते हैं साइन की सारी वैल्यू वहाँ से। तो साइन की सारी वैल्यू कैसे हो गई, देखो वो जो मिली है उसको जस्ट कॉपी कर देते हैं हम। देखो कॉपी कर दो, तो साइन की वैल्यू में क्या मिल गई, वहाँ से कॉपी करो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। अब अपोजिट साइड से लिखो तो कॉस की हो जाएगी। आप उल्टे साइड से लिखो, 1 वाली साइड से, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये कॉस की हो गई। और tan कैसे लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस करते चलो। हम tan कैसे लिखेंगे, tan थीटा साइन अपॉन कॉस। तो साइन और कॉस को डिवाइड करते चलो, तो जैसे होता है 0/1, देखो 0/1 0, 1/2 को 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/√3, दोनों को डिवाइड करो। 45 वाले को 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो। 60 में √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ, कैसे, √3/2 को हाफ से डिवाइड करो, तो ये √3 हो गई और ये नॉट डिफाइंड हो गई। अब अपोजिट वाले में टेबल नहीं बना रहा हूँ, अपोजिट आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल्स आप डिग्री टेबल से ही ले लोगे। रेसिप्रोकल्स कैसे होंगे, अगर आपको डिग्री का पता होगा तो कोसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा। कोसेक किसका होगा, साइन का। सेक किसका होगा, कॉस का। ये किसका होगा, कॉस का होगा। और कॉट किसका होगा, कॉट होगा tan का। तो ये रेसिप्रोकल्स यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज हमारे पास मान लो साइन 45 डिग्री अगर √2 है, 1/√2 है, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल है। कोसेक 45 क्या है, रेसिप्रोकल, तो √2/1 यानी कि √2। ये एक एग्जांपल ये हुई। दूसरा एग्जांपल लो, जैसे आपके पास है cos 90 0 है, cos 90 0 है, और sec 90 उसकी रेसिप्रोकल है, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, जो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इस तरह आप फार्मूला यूज कर सकते हो। तो होप करता हूँ कि आपकी फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और इसी चैनल पर क्लास 9 भी आता है। तो आप जितने शेयर करोगे उतने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को सपोर्ट मिलेगी। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।